अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खुराना। लानते पड़ने के बाद काजी फाइज ईसा साहब के साथ एक और बड़ा वाकया। मतीउल्लाह जान ने काजी फाइज ईसा को एक बड़ा दचका दे दिया। काजी फाइज ईसा साहब के होश उड़ा दिए और एक बड़ा वाकया बताया। आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। वाह वाह वाह, एक ही सांस में कि मुझसे आप पूछ नहीं सकते कि मैं किसको शामिल करूँ या ना करूँ, और दूसरी सांस में कहते हैं मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। ये कौन सी शफाफियत है भाई? एक तरफ कह रहे हैं आप पूछ नहीं सकते और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं शफाफियत और कौन सा एहतसाब है? एहतसाब अगर होता तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के जजेस से कहते कि भाई ऑर्डिनेंस आ गया, क्या करना है आपको, क्या मसला क्या है? जब दो जजेस आपसे इख्तलाफ कर रहे थे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के, हमने 63A का केस नहीं अभी लगाना, अभी नहीं सुनना, तो वो फैसला था, वो आइन और कानून के मुताबिक था। अब आप उस आइन और कानून के मुताबिक जो अक्सरियती फैसला था जजेस कमेटी का, वो आप वजह बता रहे हैं जस्टिस मुनीब को आज ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई कमेटी से निकालने की। ये अजीब मंतक है। कहाँ गई जमहूरियत? गई उधर जहाँ से आई थी जमहूरियत, काजी फाइज ईसा की जमहूरियत। किधर गई जमहूरियत भाई? उस वक्त तो कानून वो था ना कि अगर इख्तलाफ करने का हक है, इसलिए तो 3 जजों की कमेटी बनाई थी कि इख्तलाफ भी हो उसमें। तो कहते हैं कि वजह यह थी कि जब वो पहले जो कमेटी थी ना उसमें इन्होंने इख्तलाफ किया था, तो ये वजह है किसी जज को निकालने की। व्हाट अ शेम। और ये लॉजिक देखें चीफ जस्टिस की। आगे जो राय से खबरें आई हैं कि काजी फाइज ईसा ने खत लिखा है, उस खत में कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। अच्छा, कोई जज अगर किसी माजी में किसी केस के अंदर कोई मुखालफत कर दे तो वो उस वजह बन जाती है उसकी। 2 साल बाद किसी केस में आप कहते हैं कि तूने जो है ना पिछले साल जो है ना उस केस में मुखालफत की थी, तो इसलिए आप तुझे मैं कमेटी में नहीं बैठाऊंगा। ये ज़ाती अनाद, ये ज़ाती इंतकाम, ये काजी, ये फायज जो हुए हैं इस ओहदे पे, ये इस तरह की वजूहत और ये मंतक है, ये आपका लेवल है रीजनिंग देने का कि आपने प्रैक्टिस से प्रोसीजर कानून की पहले तो मुखालफत की थी और बाद में फिर आप उस को मान के उस कमेटी का भी हिस्सा बन गए। तो ये वजह है कि उनको निकालने की, चूँकि इन्होंने किसी कानून की भाई जज जो है मुखालफत भी करता है, हिमायत भी करता है, मगर जब अदालती फैसला आ जाए, जब कानून बन जाए तो उसका पाबंद होता है, उसने हल्फ उठाया होता है। वो मुखालफत कर सकता है जब तक फैसला नहीं देता, वो रिमार्क्स दे सकता है, वो अपने फैसले में इख्तलाफी नोट भी लिख सकता है, वो अक़लियती नोट होता है। तो क्या वो जो अदालती फ़ैसला है, क्या वो वजह बन सकता है किसी जज को किसी आइनी फोरम से निकालने का या किसी कानूनी फोरम से निकालने का, क्योंकि उसने फ़ैसले में मुखालफत की थी? व्हाट अ शेम। ये बातें तो हमारे जैसे तज्ज़ियाकार कर सकते हैं कि उस जज ने उस फैसले में मुखालफत की थी और आप इधर बैठ गए, लेकिन एक चीफ जस्टिस ये वजह बता रहा है कि उसने मुखालफत की थी तो इसलिए मैंने कमेटी से निकाल दिया, क्योंकि अब तो ऑर्डिनेंस आ गया कि आपने पहले जो कानून के मुताबिक मुखालफत की थी वो क्यों की थी, और अगर की थी तो अब भुगतो। ये लेवल है हमारे चीफ जस्टिस का और उनकी मंतक और रीजनिंग का। जस्टिस मुनीब उन 2 जजों में से थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की। अच्छा, ये भी वजह है कि आप एक कानूनी फोरम से किसी जज को निकाल दें। पूरी सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा जो है बड़ा मेहनती है और बाकी सारे नालायक हैं। मैं तो छुट्टियों में भी बैठ के काम करता हूँ, और काम क्या करते हैं वो भी सबके सामने है। छुट्टियों में जो काम नहीं करता जज, तो उसको जो है किसी भी कानूनी फोरम से निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं बड़ा लायक हूँ जी, मैं तो बड़ा मेहनती हूँ, ये काम नहीं करते, ये नालायक हैं सारे, ये सोचते हैं ये जाहिल है, मैं आइन भी पढ़ता हूँ, ये तो आइन को भी नहीं पढ़ते। यही तो ये जो सेल्फ राइटियसनेस है ना कि मेरे अलावा तो ये सारे जाहिल हैं, मेरे अलावा सारे कामचोर हैं, क्या तासुर दे रहे हैं? मतलब जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस छुट्टियों पे जाते हैं वो सारे कामचोर हैं, या वो माजी में जाते हैं वो सारे कामचोर हैं, और इन्हीं कामचोरों ने आप जैसों को जज बनाया। मतलब ये 2 जज अगर छुट्टियाँ ना करते तो आज काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमे जो हैं पेंडिंग ना होते, इस वक्त 0 होते, सारे 60,000 के फैसले हो चुके होते। खुद घंटों सियासी मुकदमात निपटाते हैं, सियासी जो पार्टियां पसंद नहीं हैं उनसे इंतखाबी निशान छीनते हैं, लाइव ट्रांसमिशन करके एक ड्रामाई सूरत हाल बना के जो है सारे इंतखाबी अमल का बेड़ा गर्क। ऐसा काम करने से बेहतर आप छुट्टियों में चले जाएँ, ये छुट्टियां कर लिया करें यार, खुद अपने दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट दें। तातीलात पे होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग में शिरकत पर इसरार किया, यानी वो छुट्टियों में थे तो कमेटी में क्यों आए? कमाल है भाई। तातीलात भी कानून के और कवायद के मुताबिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल के, और जो कमेटी है वो भी रूल के मुताबिक। अच्छा, कमेटी में अटेंड करना जो है वो गैर कानूनी है छुट्टियों के दौरान, और अदालती काम ना करना, वो छुट्टियों पे चला जाना, वो भी गैर कानूनी है। ये वजह है, ये चीफ जस्टिस बता रहा है एक वजह। इस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही काजी है, बाकी सारे जो हैं वो कामचोर हैं। माजरत के साथ जितना नुकसान इस एक काजी ने पहुँचाया ना सारे मिल के नहीं पहुँचा सकते। तो आप छुट्टियों में ये शो करने के लिए कि जज कामचोर हैं, आप छुट्टियों में बुला लेते हैं जी, आएँ जी ये केस लगाएं। क्या जल्दी आपको? गुस्सा इस बात क्या है कि ये जो खसूसी नशिस्तों वाले केस के ऊपर फैसला आया है और आपके
नुक्ता नज़र को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है 13 जजों की फुल कोर्ट ने, अक्सरियत ने, तो आपको गुस्सा है कि इस पर जल्दी नज़रसानी क्यों नहीं लगी? आपको जल्दी यही थी ना कि 25 अक्टूबर को आप रिटायर हो रहे हैं और वह छुट्टियों के बीच में अगर नज़रसानी लग जाती मखसूस नशस्तों वाली तो 1-2 जजों को काबू करके वो फैसला मखसूस नशस्तें जो सारी हुक्मरान ताज को दे देते, 2 ताई हो जाती, आइनी तरमीम हो जाती और काजी फायज़ ईसा जो है वो आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बन जाता और 68 साल की उम्र में जाके रिटायर हो जाता। ये सारी आपकी लालच थी, ये सारी आपकी कोशिश थी कि जनाब 14 दिन के, तो बाकी नज़रसानी किधर गई? वो बल्ले के निशान वाली नज़रसानियाँ किधर गई? लापता अफराद के आइनी मुकदमात जो केसेस हैं वो 14 दिन में क्यों नहीं सुने आपने? जहाँ पे अपनी एक्सटेंशन नज़र आ रही थी वहाँ पे आपको 14 दिन का कानूनी हक याद आ गया। ये 14 दिन का कानूनी हक सालीन का नहीं है, ये काजी फायज़ ईसा अपने हक के लिए बतौर चीफ जस्टिस जो है खुद ही दरख्वास्त गुजार है और खुद ही मुंसफ भी बना हुआ है। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के कसीदे पढ़ने वालों में से एक था, लेकिन जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काजी फायज़ ईसा ने मनसब संभाला, उन्होंने कानून और आइन की वो धज्जियां उड़ाई हैं कि ये शख्स भी काजी फायज़ ईसा के खिलाफ चीख उठा जैसे पूरा पाकिस्तान अब इनके खिलाफ हो चुका है। नासिर, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बरा जमान शख्स की यही असलियत है जो मतीउल्लाह जान ने एक एक करके आपको इस वीडियो में बताई है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया, जबकि उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन तो 3 माह पहले जारी कर दिया था। नाज़रीन, अदलिया में मुदाखलत और गैर आइनी तरमीम काजी फायज़ ईसा की मुकम्मल मुशावरत और ख्वाहिश की ईमा पर लाई जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा जस्टिस मुनीब से काफ़ी हार खाते हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीब हमेशा असूलों पर कोई समझौता नहीं करते और वो इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और चीफ जस्टिस दोनों आपस में मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं और जो भी एक्सटेंशन लाई गई है ये दोनों के सलाह और मशवरे के बाद ही लाई गई है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी सदीक जान ने मज़ीद इंकशाफ किया कि काजी फायज़ ईसा अगर रिटायर भी हो जाएं तब भी अगर इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आनी है तो काजी फायज़ ईसा समेत वो तमाम किरदार जो इस मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं, जब तक इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे या फिर कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन, सदीक जान की ये बात काफ़ी बड़ी है और अगर पाकिस्तान में इस बात पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जबकि नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।